दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इसमें प्रोडक्ट में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता एडवोकेट यतिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन नाम का मांसाहारी पदार्थ यूज करती है। एडवोकेट यतिन शर्मा ने यह भी बताया है कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थों के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन वेजिटेरियन लेबल लगा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव नरुल्ला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया है, जो ये प्रोडक्ट बनाती है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता यतिन ने दावा किया है कि योग गुरु रामदेव ने खुद ही एक वीडियो में स्वीकार किया है कि उनके इस प्रोडक्ट में नॉनवेज यानी कटली फिश का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके बावजूद कंपनी गलत ब्रांडिंग कर रही है और मंजन को वेजिटेरियन बता रही है। कोर्ट को बताया गया है कि याचिकाकर्ता और उसका परिवार दुखी है क्योंकि वो केवल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन का इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी भावनाएं काफी आहत हुई हैं। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आदित्य हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ देहरादून से और आदित्य दिल्ली से। सबसे पहले आदित्य का रुख करूंगा। आदित्य, क्या है पूरा मामला और कब जो है वो तलब किया गया है बाबा रामदेव को और नोटिस जो है वो दिया गया और इस मामले की सुनवाई कब से शुरू होगी? जी चंदन, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा जो मामला है ये बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है। इसमें यतिन शर्मा जो एडवोकेट हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी दिल्ली हाईकोर्ट में बीते दिनों, यानी कि 30 तारीख को, जिसमें उन्होंने याचिका में बताया था कि किस तरीके से पूरे मामले में उनके धर्म के साथ में खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा है कोर्ट में कि वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ब्राह्मण परिवार पूरा उनका शाकाहारी है, लेकिन इसके बावजूद जो भ्रामक तथ्य दे करके या भ्रामक पदार्थों के उत्पाद करके आप हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, इस तरीके की याचिका में बातें कही गई हैं। जिसके बाद जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पतंजलि है और पतंजलि के बाद दिव्य कांति की जो बनाने वाली उनकी जो कंपनी है जिसमें समुद्र फेन बनाने की बात हुई, जो कैटल समुद्र फेन बनता कैसे है इस पे भी बात पहले बता दूं मैं आपको। समुद्र फेन यानी कि जो कैटल फिश होता है, तो जो भी जो मछलियां समुद्र में मर जाती हैं, उनके हड्डियां जो हैं, उनके जो कांटे हैं वो फेन की तरह दिखने लग जाती हैं, जो समुद्र के तल पे आ जाती हैं। उसके बाद उसको उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, उसी को पीस करके ये जो दंत मंजन है उसको बनाया जाता है। ये आरोप जो है ये लगाए है यतिन शर्मा जो है उन्होंने। उसके बाद इसकी जो सुनवाई वो अभी 28 नवंबर को होना है, जिसके बाद जो है आगे की बात जो भी चीजें होंगी, क्योंकि ये पहला मामला ऐसा नहीं है जब पतंजलि इस तरह के मामले में जो है आया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से यतिन शर्मा ने बताया है कि पहले ही इस तरीके के मामलों में जो बाबा रामदेव हैं इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि ये शाकाहारी नहीं है, फिर भी ये लेबलिंग जो होती है, ग्रीन लेबलिंग जो होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है शाकाहारी है, ये कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद जो नोटिस जारी किया गया है पतंजलि आयुर्वेद को भी, बाबा रामदेव को भी जारी किया गया है। उसको जैसे आपने बताया कि मैं आपका रुख करता हूं, जरा संजय भी आदित्य मेरे साथ बने हुए हैं, संजय से भी एक सवाल ले ले। संजय, इससे पहले भी हमने देखा था कि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि की मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ी थी और बड़ी ही मुश्किलों के बाद वो पूरा मामला जो है शांत हुआ। ऐसे में ये एक और मामला और पतंजलि के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार बाबा रामदेव और पतंजलि जिस तरह से विवादों में आ रहे हैं, तो पतंजलि के सभी प्रोडक्ट इस समय संदिग्ध हो गए हैं। चाहे आप बात करें पेस्ट की बात करें, चाहे आप घी की बात करें, चाहे शहद की बात करें, जो भी चीजें इनके जांच में गए हैं वो कहीं ना कहीं से जो मानक है उसके अनुरूप पाए गए हैं, उसके विपरीत पाए गए हैं। आज जो मामला आया है, ये मामला दिव्य दंत मंजन का मामला है। यह मंजन बहुत फेमस मंजन है, अधिकतर घरों में इसको यूज किया जाता है, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर के विवाद आया है, जैसा अभी बता रहे थे कि जो समुद्र फेन है और वह मछली के द्वारा बनाया जाता है, और उसके बाद जो लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट में कहा जाता है कि उस पर जो निशान लगाया जाता है उससे पता चलता है कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी है। रेड और ग्रीन, ये जो ग्रीन, यस, ये जो ग्रीन कलर का इन्होंने निशान लगा करके मछली का जो ये अर्क बेचने का काम किया है, यह कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है।
आप देखिएगा आने वाले समय में जो धार्मिक विश्वास है वो भी कमजोर होता कहीं न कहीं से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आदित्य, इससे पहले भी इस मामले को लेकर शिकायत जो है वो की गई थी। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2023 में अगस्त के महीने में भी दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई थी और फूड सेफ्टी सिक्योरिटी विभाग को भी शिकायत दी गई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाबा रामदेव के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें अधिकतर में मामलों में इस तरीके के जो आरोप है वो लगते रहे हैं, जिसमें भ्रामक प्रचार करना या जिस तरीके से कोरोनिल दवाई को लेकर के जो बात हुई, जो कोरोना के समय में पूरा विश्व जो है एक मौत के अखाड़े में खड़ा था, उस वक्त भी इस तरीके के भ्रामक प्रचार जो है किया गया, जिसके बाद माफी मांगी गई थी पतंजलि के द्वारा, बाबा रामदेव के द्वारा। उसके बाद जो है मामला खत्म हुआ था। लेकिन ये फिर से इस तरीके की जो मामले हैं उसमें नया मोड़ एक आया है, जिसमें जो दिव्य दंत मंजन जो है, जिसमें समुद्र फेन यानी कि कटल फिश के मांसाहारी तत्व जो पदार्थ यूज होने करने की जो बात आ रही है वो भी सामने आई। इसलिए पूरा का पूरा मामला जो आएगा ये, क्योंकि जिस तरीके से याचिका में कहा गया है कि एक ब्राह्मण परिवार जो शाकाहारी है वो पूरा ब्राह्मण परिवार एक विश्वास के साथ में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा था, दिव्य दंत मंजन में तो इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे इसकी सच्चाई जो है सामने आ रही, उस तरीके से जो धार्मिक भावना है वो तो आहत हो ही रही है, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट को लेकर के जो एक विश्वास बनी हुई थी, जिस तरीके से आपने देखा जिस तरीके से पतंजलि के प्रोडक्ट भारतीय निर्माण को लेकर के भारत में बने हुए प्रोडक्ट को लेकर के। अच्छा आदित्य, मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि क्या आमतौर पर जो तमाम टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं दंत मंजन, उन सब में ये समुद्र फेन यूज किया जाता है और या फिर ये खास तौर पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया जिसमें ये यूज किया जाता है? जरा दर्शकों को आप थोड़ा समझाइए कि आखिर इस समुद्र फेन के इस्तेमाल के बिना क्या दंत मंजन बनते हैं? जी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिना समुद्र फेन के बनते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जो व्हाइट कलर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप देखते होंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो होती है वो होती है और जो शुगर की मात्रा होती है वो होती है। अच्छा। लेकिन पतंजलि का कलर आप देखेंगे, उसका कलर भी आपको अलग सा दिखाई बिल्कुल देगा। व्हाइट उसके नहीं है बाद जो जी वो भी एक अलग होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी दांत जो हमारा बना है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है और दुनिया का सबसे कठोर जो तत्व होता है वो मानव शरीर के दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको कैरामल कहते हैं, वो होता है। जब कार्बन एज पता किया जाता है तो सबसे पहले दांत को देखा, दांत सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक वो जो दांत है वो जिंदा बचा रहता है, उससे पता चल पाता है कि मनुष्य का जो उम्र है वो कितना है। तो इस तरीके के तथ्य हैं और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें व्हाइट जो रहता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और पाउडर या शुगर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के जो है जिसमें समुद्र फेन नाम से भी आदमी को ऐसा लग रहा है जैसे ये एक शाकाहारी प्रोडक्ट है। जिस तरीके से इस पे शोध किया गया, लोगों से बातचीत करने के बाद जो है पता चल पाया कि ये जो है केटल फिश है, या इस तरीके के मामले जब याचिका दायर किए गए हैं तब मामला समझ में आया कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये शाकाहारी और मांसाहारी धर्म के आहत करने की बात है। ठीक है। अच्छा संजय श्रीवास्तव, क्या अब तक पतंजलि की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इन आरोपों पर? इस तरह से पिछले काफी दिनों से विवादों में रहा है, वह खुल करके सामने तो नहीं आते, लेकिन कोर्ट का जो भी आदेश होता है उसे वो फॉलो करने के पूरा प्रयास करते हैं। आपने अभी बात की अप्रैल के महीने में 14 प्रोडक्ट उत्तराखंड से निरस्त कर दिए गए थे, इनके कई प्रोडक्ट बैन भी कर दिए गए, लेकिन ये मीडिया के सामने आकर के अपनी सफाई नहीं देते। जब इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का डंडा पड़ता है तब ये चेतते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार का जो मामला है यह उसका मामला नहीं है। ये कल माफी नहीं मांग सकते। माफी इसलिए नहीं मांग सकते, इन्होंने आज ये काम नहीं किया है। पिछले काफी समय से लोगों के धार्मिक लोग हैं, जो मांसाहारी शाकाहारी लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, जिनका कभी भी दूर दूर तक मांस से नहीं नाता रहा है, उनके भी ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उनका जो कहते हैं कि आपने कभी कोई मांसाहारी चीज नहीं खाया, लेकिन इन्होंने तो शुरू से गिला दिया। उनकी भावनाओं को, उनकी विश्वास को, उसको वापस कैसे लाएंगे? इसलिए इनके सारे प्रोडक्ट आने वाले समय में जिस तरह से आम जनता अब इनके विरोध में आ रही है, इनकी बातों को लेकर के, इनके प्रोडक्ट को लेकर के, हमको लगता है कि बड़ा जन आंदोलन कहीं न छिड़ जाए, क्योंकि ये हर आदमी हर विषय पे ये अपनी केवल व्यवसायिकता देख रहे हैं। अभी बात किया कोरोना के समय में सारा देश घरों में बैठ के उम्मीद जता रहा था कि जो कि पैसा नहीं था कुछ, इन्होंने पूरा किट लाया और किट उस समय से ही विवादों में था। बिल्कुल, और उसको लेकर फटकार भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लगी। आदित्य, एक और बड़ी अहम बात ये हो जाती है कि जब भी कोई कंपनी उत्पाद बनाती है तो उस उत्पाद में किन किन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में पूर्ण विवरण जो है वो आपको उस पर देना होता है। तो ये जो इस्तेमाल किया जा रहा था इसमें समुद्र फेन, क्या इसका
डिस्क्रिप्शन जो है वो पतंजलि के टूथपेस्ट पर था, और अगर था तो फिर ये ग्रीन लेबल कैसे था इस पे? एग्जैक्टली। जी जी चंदन, ये बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है कि जिस तरीके से जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी लेबलिंग की जाती है, वो शाकाहारी है या मांसाहारी, उसकी लेबलिंग की जाती है। लेकिन यहीं पर गड़बड़ है, जिस तरीके से अब कोई कैटल फिश लिखेगा तो वो आम जनता भी समझ जाए, हम और आप या जो टेक्निकल चीजें नहीं जानते हैं वो भी समझ जाएगा कि ये मांसाहारी है। लेकिन लेबलिंग है और लोग इतना देखते नहीं। हम और आप सामान जब लेने जाते हैं तो हम अपने जो मुख्य हमारा प्रोडक्ट, जैसे हम अगर दंतमंजन लेने जाएंगे तो हम ये देखेंगे दंतमंजन किस चीज का है, क्योंकि जिस तरीके से मेड इन इंडिया करके पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचे गए तो एक विश्वास जगह था कि भारत में निर्माण हुआ है, तो इसको लेकर के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रामकता फैलाने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स का नाम जिस तरीके से लिखा है, आप इनको देखेंगे नाम भी बड़े अजीबो गरीब होते हैं, जो आप हमारे आपके लिए जो है कि क्या लिखा गया इस तरीके से नहीं है। तो ये जो है तरीके से देखा गया। उसके बाद जो इसको देखें, जब भी इस मामले को लेकर के जब भी इस तरीके की बात होती है, जैसा हमारे साथी ने बताया कि कोर्ट में जाकर के वो अपनी बातों को रख देते हैं, लेकिन मीडिया के सामने वो नहीं आते और काफी जो है वो भ्रामकता फैलाते हैं। ठीक इस है, तरीके से सामान जी 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 आदित्य, आपकी आवाज कट रही है, आप अपना कनेक्शन थोड़ा दुरुस्त कीजिए। लेकिन हमारे साथ संजय श्रीवास्तव लगातार देहरादून से बने हुए हैं। संजय, इस पूरे मामले में जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं सुनवाई की चपेट में वो अधिकारी भी आएंगे जो इस बात को जानते हुए कि इसमें जो इस्तेमाल किया गया प्रोडक्ट है वो समुद्र फेन है, और उसके बावजूद इसको जो है वो ग्रीन बैच दिया गया, ग्रीन सर्टिफिकेट दिया गया। देखिए, ये सारे मानकों पे ये कहीं से खड़े नहीं उतरते। अब इस चपेट में केवल दिव्य फार्मेसी, केवल पतंजलि फार्मेसी नहीं आएगी। इसको जिन्होंने लाइसेंस दिया, क्योंकि समुद्र फेन लिखने से नहीं काम चलेगा, ये पशु आधारित है। इसको भी लिखना चाहिए था आपको कि यह नॉनवेज है, और अगर आपने नहीं लिखा है, आपने ग्रीन जो चिन्ह लगाया उसका मतलब होता है वेजिटेरियन, और अगर आपने ये किया है और आपको इसका लाइसेंस मिला है, जिसने भी लाइसेंस दिया, जिसने भी प्रोडक्ट की अनुमति मार्केट में लाने की दी है, उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला दिन कहीं से भी, न तो ये पतंजलि के लिए न रामदेव के लिए अच्छा दिन होने वाला नहीं है। अभी इनके सारे प्रोडक्ट को इस तरह से तलाशा जाएगा, चेक किया जाएगा, क्योंकि ये अधिकतर प्रोडक्ट में ये ग्रीन निशान लगा